हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश आप सभी का स्वागत करते हैं। तो पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने जो है श्वसन चैप्टर, इसके पहले जो पोषण चैप्टर था अपना, जो अपने पास पोषण चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुका है। अगर आप लोगों ने 2 पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मिथिलेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, श्वसन। और श्वसन का पार्ट 1 ये पार्ट है आपका, ठीक है। तो श्वसन स्टार्ट करते हैं, बट इस वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले आप हमें मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। आपको बताना है कि जो अवायवीय श्वसन होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, हरित लवक में होता है, कोशिका झिल्ली में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन हमें समझ में थोड़े आएगा, ऐसे रट भी नहीं पाएंगे इस तरह से। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। देखिए अवायवीय श्वसन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, सिर्फ आपको याद रखना है अनुपस्थिति में होता है। किस में होता है दोस्तों? अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको हम कहते हैं क्या? अवायवीय श्वसन। चीज़ें ध्यान रहेगा दोस्तों। और ये जो अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन किस में होती है? तो कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। और कोशिका द्रव की और बातें अगर आप याद रख सकते हैं तो याद एक एक पॉइंट नोट करते चलना है साथियों, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एक एक पॉइंट को कॉपी में ध्यान से नोट करते जाना है आपको, तो ही समझ में आएगा। तो देखिए कोशिका द्रव्य की जो खास चीज़ें और है, इसमें क्या होता है? पायरुवेट का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? पायरुवेट का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बच्चों ये पायरुवेट क्या है? तो पायरुवेट एक सरल यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। ये होता है फॉर्मूला इसका। पायरुवेट का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। पायरुवेट का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका में कोशिका द्रव्य कहाँ पाई जाती है? अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका में सर कोशिका द्रव्य कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है बच्चों कि जो कोशिका होती है ना, उसमें एक होता है झिल्ली, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली और कोशिका में बीच में एक केंद्रक होता है। मान लीजिए ये कोशिका है, तो इसमें बीच में एक केंद्रक है और ये चारों साइड से एक झिल्ली है, तो इसके बीच में एक गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ खास बात के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऊर्जा का घर कहा जाता है। इसमें एटीपी का संचय होता है। एटीपी ऊर्जा का संचय होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का घर कहा जाता है। एक एक पॉइंट नोट करते जाना है दोस्तों। ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें क्या चीज़ होता है? तो एटीपी ऊर्जा संचित होती है, उसमें संग्रहण होता है उसका, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं, अभी आपको यहाँ पे समझाए कि कोशिका द्रव्य में जो पायरुवेट का निर्माण है, पायरुवेट का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन ये पायरुवेट टूटता कहाँ है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। तो इसके बारे में और अगर हम डिटेल में चर्चा करें तो ये जो है पायरुवेट टूटने का जगह है। पायरुवेट जो है, पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको ऊर्जा का घर भी कहते हैं। आई होप आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का घर है, इसमें एटीपी ऊर्जा का संचय होता है। पायरुवेट का विखंडन होता है। पायरुवेट का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। पायरुवेट का फॉर्मूला ये होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हरित लवक क्या है? तो पत्ती में पाई जाने वाले हरित लवक होता है, जो पत्ती में पाई जाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है
मनुष्य के श्वसन अंग होते हैं? मनुष्य के श्वसन अंग का नाम बताना है। चलिए हम आपको एक लिस्ट बना के बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फेफड़ा है ये मनुष्य में होता है, और मनुष्य जो श्वास लेता है, मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा ही होता है। इसका करेक्ट आंसर फेफड़ा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन मनुष्य के अलावे भी कोई है, जैसे कुत्ता, कुत्ता में भी क्या होता है, कुत्ता में भी फेफड़ा द्वारा ही सांस लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुत्ता का श्वसन अंग बताइए तो फेफड़ा हो जाएगा, है ना। मनुष्य का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, ये सारे मैमल्स हैं, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रैकिया ऑप्शन के बात करते हैं। तो ट्रैकिया जो है ना दोस्तों, ये ट्रैकिया मच्छर, तेलचट्टा, आपसे पूछा जाएगा, लिख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। मच्छर, तिलचट्टा, ये सारे जो है श्वसन अंग, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है, तो आपको बताना है तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया है, ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या हो जाएगा, तिलचट्टा का श्वसन अंग हो जाएगा, मच्छर का भी श्वसन अंग हो जाएगा। नेक्स्ट पहला नंबर ऑप्शन बात करते हैं गिल्स के बारे में। गिल्स जो है मछली सांस लेता है, मछली में गिल्स द्वारा सांस लिया जाता है। मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या होता है, गिल्स होता है। तो ये सारे पॉइंट को बड़ी शिद्दत से लाए हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी बेहतरीन सवाल है। आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे। आपको यहाँ पे ढेर सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। गिल्स आपको पूछेगा मछली का श्वसन अंग तो बताना है गिल्स, मच्छर का या तिलचट्टा का श्वसन अंग तो ट्रैकिया, मनुष्य या कुत्ता का श्वसन अंग तो फेफड़ा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है मनुष्य के श्वसन अंग होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लिख भी दिए हैं कि तिलचट्टा में श्वसन अंग क्या होते हैं। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग अभी क्या बताए, ट्रैकिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ट्रैकिया हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न लिखा है, मनुष्यों में श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें दो चीज़ें मिला होता है, एक मिला होता है प्रश्वास और प्लस उच्छ्वास। ये दोनों प्रक्रियाएं मिलने के बाद बनता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है ये। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन लिखा है श्वसन। आइए हम श्वसन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। श्वसन क्या है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है दोस्तों, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे किस प्रक्रिया होता है, किस प्रक्रिया से होता है, तो श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहाँ पे, हमारे शरीर में। अब आपको यहाँ पे और छोटी छोटी जानकारी हम आप लोगों को देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इस जगह, देखिए हमारा शरीर में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज का एक अणु के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लिख लेना। क्या बोले हम कि ग्लूकोज का एक अणु के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एक प्रश्न और आप लोगों को बताते हैं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण अगर होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, तो कितना एटीपी मुक्त होता है, तो 38 एटीपी मुक्त होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है मेरे पास, एक सामान्य मनुष्य लिखा है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है। 1 मिनट में कितना बार श्वास ले सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 से 18 बार। कितना बार हो जाएगा, 14 से 18 बार। 14 से 18 बार हम लोग 1 मिनट में श्वास ले सकते हैं। यह है प्रति मिनट, 1 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन का, फेफड़े की कुल वायु क्षमता। हमारा जो फेफड़ा है, मनुष्य की बात कर रहा है, मनुष्य हो गया या कुत्ता हो गया, जो भी है, तो उसकी क्षमता पूछ रहा है कितना होता है वायु की कुल क्षमता। तो ये 6 से 8 लीटर होता है, 6 से 8 लीटर के बीच होती है। आप इस सारे प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है,
लिखा है एटीपी का संपूर्ण रूप। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका जो पूरा नाम हो जाता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कहाँ लिखा है, इधर लिख दें, अट जाएगा, फॉस्फेट, ठीक है, PHATE लिखे हैं, ठीक है, फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, PHOSPHATE फॉस्फेट होता है। एक और आप इस जगह नाम याद रख लीजिएगा, ADP होता है एक, तो इसका क्या हो जाता है, इसका भी ए से हो जाएगा एडिनोसिन, और यहाँ ट्राई लिखा हुआ है तो यहाँ डी से हो जाएगा डाई, DI डाई, और फिर फॉस्फेट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। सिर्फ डी के जगह पे DI लगा देना है आप लोगों को, बाकी ए से हो जाएगा एडिनोसिन, अब लास्ट वाला पी से हो जाएगा फॉस्फेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जब ये वाला टूटता है तो ये ADP बनाता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये ATP और ADP का पूरा नाम हम बता चुके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है। तो इसका जो दर होता है आप लोगों को पता है कि प्रति मिनट की बात करते हैं तो 72 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है दिल, ठीक है। तो ये इसका दिल के धड़कने की जो दर पाई जाती है वो कितना होता है, 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट, ये होता है। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका, आज पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका, पार्ट 2 आएगा कल, और उसमें कोशिश करेंगे इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को ख़त्म करने का, और ख़त्म हो भी जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।